नमस्कार, हिंदी डिक्टेशन यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। रेडी हो जाइए 5 सेकंड के अंदर डिक्टेशन लिखने के लिए। श्रीमान, भ्रष्टाचार को लेकर देश में एक तरह का कुहासा छा गया है और जिनको इस परिस्थिति से फायदा उठाकर अपनी ताकत बढ़ानी है या सत्ता के आसन पर बैठी हुई पार्टी को अपदस्थ करने की कोशिश करनी है, उनके लिए यह बहुत अच्छा मौका है। मगर जो लोग सरकार चलाते हैं, जिनके हाथ में अधिकार है, वे सभाओं के मंच से गरज नहीं सकते। उनके हाथ में कानून की रूपरेखा बदलने का अधिकार है और कानून की रूपरेखा बदले बिना भ्रष्टाचार को हम ठीक से दबा नहीं सकते हैं। इसलिए मेरा ख्याल है कि सरकार पर हम यह अपराध नहीं लगा सकते कि भ्रष्टाचार की ओर से वह आंख मूंदे हुए है अथवा भ्रष्टाचार को रोकने की उसकी कोशिश नहीं हुई। टेकचंद कमेटी की रचना पीनल कोड या क्रिमिनल प्रोसीजर कोड में सुधार लाना अथवा इस भ्रष्टाचार कानून में संशोधन लाना, ये जितनी भी योजनाएं हैं, इनसे यह बात स्पष्ट होती है कि सरकार भ्रष्टाचार से मोर्चा ले रही है। मेरी आशा है कि सरकार को जहां भी कानूनी कठिनाई मालूम होगी, वह उसे दूर करके भ्रष्टाचार को कड़ाई से रोकने की कोशिश करेगी। पर असल में भ्रष्टाचार को हम उस आसानी से दूर नहीं कर सकते जिस आसानी से हम उसे रोकने की बातें किया करते हैं। इसके लिए जनता में नैतिक भावना की जागृति चाहिए। कभी कभी तो मुझे ऐसा लगता है कि हम लोग अगर कटिबद्ध होकर भ्रष्टाचार को रोकने के लिए तैयार हो जाएं, तो वह कड़े कानूनों से भी रुक सकता है। मगर यहाँ खेद का विषय यह है कि भ्रष्टाचार रोकने का जो सबसे बड़ा यंत्र हमारे पास है, वही बेकार हो रहा है। हमारा तात्पर्य पुलिस से है। सबको पुलिस की निंदा में रस आता है। इस स्थिति को बदलने का तरीका यह है कि हम पुलिस संगठन में तुरंत आमूल सुधार करें और उसे उस रूप में लाएं जिस रूप में पुलिस का आदमी हमारा विश्वास भाजन बन जाए। मनुष्य के कुछ मानवीय गुण भी होते हैं और इन गुणों का विश्वास किए बिना कोई काम नहीं चल सकता। मुझे खुशी है कि वर्तमान बिल में उसे कुछ अतिरिक्त अधिकार दिए गए हैं। भ्रष्टाचार रोकने के लिए बहुत ही जरूरी है कि हम अपनी पुलिस का संगठन करें, उसे अधिकार दें और उसके मन से यह भावना हटा दें कि हम उनको चोर समझते हैं और यह महान प्रयोग विशेष पुलिस स्थापना से आरंभ किया जाना चाहिए। पैरा, मैं इस बिल का समर्थन करता हूं। साथ ही यह भी चाहता हूं कि सरकार सिर्फ कानून के भरोसे ही न रहे। असर तब पैदा होगा जब सरकार भ्रष्टाचार के मामलों में भयानक रुख अख्तियार करे, उग्र और कठोर हो जाए। भ्रष्टाचार से अधिक भयानक रोग इस देश को दूसरा नहीं है। अगर यह रोग नहीं रुका तो एक दिन यह देश इसी पाप के समुद्र में डूब जाएगा। इसलिए मैं कहता हूं, नरमी छोड़कर सख्ती से काम लीजिए। जो इस तरह का कसूर करने वाला हो, जो भ्रष्टाचार को फैलाने वाला हो, चाहे वह बड़ा अफसर हो कोई और, उसका पहला कसूर भी
माफ ना किया जाए तो इसका नतीजा यह होगा कि लोग डर जाएंगे। जो कानून का रास्ता है वह सुगम हो जाएगा और पुलिस की मदद से तथा सरकार की कड़ी नीति से इन भ्रष्टाचारों का अंत किया जा सकेगा। लेकिन यह याद रखने की बात है कि कानून की कड़ाई, पुलिस के सुधार तथा सरकार की कठोरता के साथ हमें जनमत को शिक्षित करते जाना चाहिए। उम्मीद है आपने डिक्टेशन लिख लिया होगा। नहीं लिख पाए हैं तो प्लीज़ वर्ड्स इसके सारे इंपॉर्टेंट है। जो आपसे छूट रहा है या गलत हो गया उनको देखें, उनके आउटलाइंस बनाएं और प्रैक्टिस कर लें। ठीक, डिक्टेशन आपका ज़्यादा छूट रहा है तो आपको अभी 2 बार 3 बार और लिखने की ज़रूरत है। प्रैक्टिस करिए क्योंकि एसएससी इस तरह के मैटर पे ज़्यादा ही जो है अपना ध्यान रखता है। तो मुझे लगता है आपको इसकी प्रैक्टिस एक बार और कर लेनी चाहिए यदि आपका गड़बड़ है। अच्छा हुआ है तो बहुत अच्छी बात है, आपको और स्पीड थोड़ी बढ़ा लेनी चाहिए अपनी। चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करिए और फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। दैट्स ऑल, थैंक यू।